मुसहर के बच्चा को गांव में जाके अपने से कैंची लेके बाल काटने का काम करते राजद थे। की सरकार आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। आजादी के बाद से आज तक कोई मूसा खोल रहा है, कोई कोकरा खून रहा है, कोई केशोर खून रहा है। ऐसे लोगों को ला करके एग्जाम्पल है, भगवतिया देवी पत्थर फोड़ रही थी, उनको सांसद बना दिया। उसका बेटी भी समता देवी को एमएलए बनाया। हमारे दरभंगा जिला में मोहन राम जाट का मेस्टर था, उनको एमएलए बनाया। आज देखिए मुन्नी देवी धोबिन है, उनको ला करके एमएलसी बनाया। आज ठाकुर है, वो हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ एमएलसी बनाया। ऐसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने मुख्य धारा में लाके और कोशिश किया कि समाज में बराबरी का हिस्सा हम देने का काम करेंगे। लेकिन यह बात सामंतियों को अच्छा नहीं लग सकता है। तो वह राज जो था वो गरीबों का राज था, तो काहे नहीं वो कहेगा मनुवादी वाला उसको जो जंगल राज भी हमारे दलित भाई हैं, उनको भी आज लोग कहता है तुम हिंदू हो। बैठने आज भी नहीं देगा, लेकिन कहता है हिंदू हो। मतलब जिनके बाप दादा कहें उनको बैठने का बराबर अधिकार नहीं दिया, आज वो लोग भी कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं। कट्टर हिंदू बने हुए हैं, जिसको बैठने का अधिकार नहीं दिया। 90 में जिस समय सरकार बना लालू जी को, उससे पहले का जो आदमी है उस आदमी से पूछे, अपने बाप दादा से, वो अपने चचा से, नाना से, जो उस समय क्या समय था। 74 जेपी आंदोलन में जब सब लोगों को जेल भेजना शुरू किया, उस समय हम जंगल चले गए और जंगल में 5 साल रहे। ऐसा रक्त है जो टूट सकता है, झुक नहीं सकता। वैसे जदुवंशी का इतिहास हम देखे, आपने हमें सारा का सारा हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पूरा महाभारत से लेके बिहार का बता दिया, तो आप ये सब बताते बताते भावुक काहे हो गए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं डैनिश सिंह और अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ हैं आरजेडी नेता रामचंद्र जी, जो कि सामाजिक लड़ाई से, या कहें हम जब लालू जी के जमाने में जो समाज की लड़ाई लड़ी जाती थी उस समय से आरजेडी के साथ हैं और आज भी साथ ही बने हुए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो हम लोगों को बताते हैं आगे चुनाव को लेकर, जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। हम दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। हाँ, टिकट लेने आए हैं, दिलवाने आए हैं या फिर कटवाने आए हैं? देखिए, हमारा जो महागठबंधन में खास करके आरजेडी का जो नेतृत्व है, उसमें टिकट लेने दिलवाने आने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो सही और अच्छे लोग हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनको मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए। तो वैसे लोगों को हमारे जो युवा सम्राट तेजस्वी प्रसाद जी बहुत अनुभवी हैं। अच्छा, जो आपकी विधानसभा है, अभी वहाँ से सिटिंग एमएलए किस पार्टी का है? वो जदयू का है। जेडीयू का? जी जी। इस बार क्या लगता है, जिसको दे दें तो निकाल ले जाए सीट? कल आरजेडी जो है, जिनको भी कोई नाम होगा इंडिविजुअल कैंडिडेट का? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन एक दो जो कोई खास, जो आदमी जीतेंगे, जो लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे इस बार। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 विधानसभा क्षेत्र है हमारा दरभंगा जिला में। तो हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के हिसाब से, और जो भौगोलिक स्थिति है दरभंगा जिला की, वैसे में 2 यादव, 2 मुस्लिम, 2 अति पिछड़ा, 1 बनिया और 1 राजपूत, समझे, और 1 जो है माने दलित है, 1 दलित। हम लोग चाहते हैं 9 सीट आरजेडी से वहाँ लड़े और 1 सीट कांग्रेस को वहाँ देंगे। जो कांग्रेस को एगो सीट है, जो बेनीपुर चाहते हैं, तो हम लोग बेनीपुर दे देंगे। बाद बाकी 9 सीट दरभंगा जिला में हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं।
ऊपर वाला की कृपा रहा। इस बार का जो माहौल है, माहौल जो है पूरा बिहार में लहर है तेजस्वी जी के नाम पर। क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया, 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिया 17 महीने में, वह विश्वास लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया। अच्छा, आपका जो बोलता है ये करता है। अच्छा, आपका उम्र कितना होगा? 74 साल। 74 साल। तो एनडीए वाले जो है, भाजपा जेडीयू वाले, तो वो लोग एक आप लोग पे आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी पे, कि राजद की सरकार आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। वो कहना उसका इसलिए कहता है, महागठबंधन के जो सरकार आएगी तो लालू प्रसाद जी मुसहर के बच्चा को गांव में जाके अपने से कैंची लेके बाल काटने का काम करते थे। आंगनबाड़ी सेविका जितना थी उस समय, ज्यादा पढ़ी लिखी फॉरवर्ड की महिला सब थी, तो वो महिला सबको कहते थे लालू जी, ये मुसहर टोला में जाओ, इसको सवेरे सवेरे स्नान करवाओ साबुन से, ड्रेस हम देते हैं पहनाओ, 1 रुपया रोज देते हैं, स्कूल जाने का आदत लगाओ। उस मुसहर समाज में जाके और ऐसा मैसेज देते थे, अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, जिसके कारण जितना भी आंगनबाड़ी सेविका में महिलाएं थी वो सब नौकरी छोड़ दिया। ये मुसहर के बच्चे को हम भोरे भोरे जाके नहीं नहाएंगे और नहीं कपड़ा बदलवाएंगे, तो वह राज जो था वो गरीबों का राज था। तो काहे नहीं वो कहेगा मनुवादी वाला उसको जो जंगल राज है, पिछड़ों का जंगल राज उसके लिए हुआ। मतलब पिछड़ों का, दलितों का जो राज, उसको जंगल राज। दलितों का राज था, जिस राज को साजिश के तहत जो मनुवादी व्यवस्था सामंतियों ने, उनको लालू प्रसाद जी को फंसा दिया। लालू प्रसाद जी से पहले चारा घोटाला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से आ रहा था, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया और लालू प्रसाद जी को फंसा दिया गया। अब रहा सवाल, यह लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, अमन चैन का मैनिफेस्टो और नारा दिया 90 में, जो उपेक्षित है समाज में, लोग बहिष्कृत है, जिसको कभी मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला। आजादी के बाद से आज तक कोई मूसा खोल रहा है, कोई कोकरा खुल रहा है, कोई केशोर खुल रहा है। ऐसे लोगों को ला करके, एग्जाम्पल है, भगवतिया देवी पत्थर फोड़ रही थी, उनको सांसद बना दिया। उसका बेटी भी समता देवी को एमएलए बनाया। हमारे दरभंगा जिला में मोहन राम जाट का मेस्तर था, उनको एमएलए बनाया। आज देखिए मुन्नी देवी धोबिन है, उनको ला करके एमएलसी बनाया। आज ठाकुर है, वो हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ एमएलसी बनाया। ऐसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने मुख्य धारा में लाके और कोशिश किया जो समाज में बराबरी का हिस्सा हम देने का काम करेंगे। लेकिन यह बात सामंतियों को अच्छा नहीं लग सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, दलित अति पिछड़ों के लिए तुम स्कूल जाओ, मंदिर की ओर मत जाओ। मंदिर आज क्या है, कुछ लोग हैं जिसका रोजी रोटी चलता है। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग अंधविश्वास के कारण मंदिर पर जाके रुपया चढ़ाता है। भगवान को रुपया का क्या जरूरी है, वो तो कण कण में व्यापक है। जिसने सृष्टि को बनाया, हमको आपको बनाया, उनको कौन दाल आटा खरीदने की जरूरी है, कपड़ा दवाई लेने की। उनको अंधविश्वास के कारण आज उनको रुपया लोग चढ़ाता है, और रुपया चढ़ाता है, रुपया बोरा में लेबर के रख के, और वह गिन के कसता है बोरा में, और वो अपने बाल बच्चे को विदेश पढ़ाता है। इस रुपया से IAS IPS बनता है, और जब वही IPS IPS बन के आता है जिला में, तो जिसका रुपया से बना उसी पर रोब
शासन उस पर चलाता है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में है, वो सोशलिस्ट कैडर है। नीतीश कुमार जी आपको 74 के प्रोडक्ट हैं। आज सारे लोग जितने भी सोशलिस्ट थे सब गुजर गए। मधुलमय चले गए, डॉक्टर लोहिया चला गया, जॉर्ज फर्नांडिस चले गए, मुलायम सिंह यादव चले गए, शरद यादव चले गए, आपको कर्पूरी जी चले गए। तो जितने भी लोग समाजवादी थे वह समाजवादी आज चले गए। वह एकमात्र दीपक लालू प्रसाद जी बचे हुए हैं, जिन्होंने कभी समझौता सामंतवादियों से नहीं किया। और एक जो बचा हुआ है नीतीश कुमार जी, यह सारा समाजवादियों का कलंकित कर दिया कुर्सी के लिए। उन्होंने समाज को, दलित अति पिछड़ा को उसने नहीं देखा, केवल कुर्सी के लिए। आज पूरा बिहार ही देश और प्रदेश में आज इतना जुल्म हो रहा है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अत्याचार हो, न्याय लोगों को नहीं मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए बुलडोजर चलाता है, जात पूछ के मारता है। यह जो अत्याचार आज देश में हो रहा है वो केवल नीतीश जी के कारण हो रहा है, जबकि सोशलिस्ट आदमी है। लेकिन अब क्या भय है वो तो जनता पूछती है, बताता नहीं है, क्योंकि बेचारा वो अपने अचेत अवस्था में है। 5 आदमी है घेर के रखे हुए है उसको, जो चाहता है इनसे करवाता है। तो आज इस रणभूमि है, महाभारत का युद्ध रणभूमि आज छिड़ गया है और न्याय और अन्याय की लड़ाई। यह 2025 न्याय और अन्याय की लड़ाई है। और जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा कि तुम 5 गो गांव दे दो, सब राजपाट तुम ले लो, लेकिन कहा नहीं, बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के एक सुई के बराबर हम धरती तुमको नहीं देंगे। जिसका परिणाम सर्वनाश हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारा जितने भी 100 भाई थे पांडव सब खत्म हो गया। कौरव और 5 भाई सत्य के लिए लड़ाई लड़ा और विजय हुआ। आज वही हाल है। सारा जितना भी ताकत है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, सारा लोग ताकत 2020 में भी लगाया, लेकिन अकेला अभिमन्यु के तरह अकेला तेजस्वी यादव एक दिन में 20 सभा किया, कमर में चोट आया, फिर भी बाद में अभिमन्यु के तरह लड़ते रहा गरीबों के लिए। लेकिन कम से कम 10 गो 12 गो सीट बेईमानी करके हम लोग को हराने का काम किया, जिसके कारण सरकार नहीं बना। नहीं तो आज बिहार में बाहर रहता और तेजस्वी का सरकार रहता। कोई युवा आज प्लान नहीं करता। जैसे 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, वैसे माँ बहन योजना जो 2500 महीना देना है, आज जानते हैं 10,000 रुपया दिया है माँ बहन को, फिर रुपया वसूलेगा। अगर रुपया नहीं देगा, क्रेडिट खराब होगा तो जिंदगी भर उनके बाल बच्चा को भी लोन नहीं मिलेगा। लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि हम 25,000 रुपया, 30,000 रुपया सालाना हम आपके खाता में देंगे, 2500 रुपया महीना देंगे, वह अनुदान देंगे, मुफ्त देंगे, बाहर का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए देंगे। और उस रुपया को वापस नहीं लेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सिलेंडर जो है 500 रुपया में सिलेंडर देंगे।
यह सब जो घोषणा किया है, दादा वो सब बात छोड़िए, अभी आप बात हम देखे, आपने हमें सारा का सारा हिस्ट्री केमिस्ट्री पूरा महाभारत से लेके बिहार का बता दिया, तो आप ये सब बताते बताते भावुक काहे हो गए? देखिए 90 से पहले हम 67 में पोलिंग एजेंट बने थे। आज कोई बात, 67 में पोलिंग एजेंट हम बने थे। उस समय उम्र कम था, लेकिन इतना आधार कार्ड ये सब नहीं मांगा जाता था। तब से उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार, तब से आज तक मैं सोशलिस्ट कैडर के नीति और सिद्धांत पर मैं अभी तक आ रहा हूँ। लालू जी 74 में आए, हम उससे पहले से राजनीति करते हैं। हमने कम्युनिस्ट में 4 साल रहे, उसके तहत 150 बीघा जमीन जमींदारों सामंतियों को हमने कब्जा करके और गरीबों के बीच अपने गांव में वही से बराबर अमीन रख के बांट दिए, जो आज तक बटा हुआ है। तो हमने लड़ाई लड़े हैं उस जमाने में, जिस जमाने में जब हम मोटरसाइकिल से चलते थे और जाते थे पुर्जा लेके। कांग्रेस का हुकूमत था, बहुत केस मुकदमा हुआ, बहुत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी 17 साल केस लड़के विजय सब जीत लिए। उसके बाद 74 जेपी आंदोलन में जब सब लोगों को जेल भेजना शुरू किया, उस समय हम जंगल चले गए और जंगल में 5 साल रहे। और जंगल में 5 साल रह के तपस्या करके आए, और उसके बाद कर्पूरी जी का यहाँ सरकार बना 77 में, उसमें शामिल हुए। आज तक अनवरत रूप से गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहा था। 90 से पहले जब हम मोटरसाइकिल से जाते थे गांव में, जो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत के गांव था, दमंगों का गांव था, उस गांव में तो जो भी मंडल, ततमा, कोयरी, कुर्मी, जादव, लोहार, सोनार, हजाम, बरही, ये सब कहता था केवल छाप बता दीजिए चोरा के, हम उसमें वोट देंगे। हाँ, लेकिन आपको हम किसी को कहिए नहीं, मालिक जो है जान जाएगा तो हमको जो है मारेगा पीछे। तो हम जा करके उसको छाप देते थे, रात में जाके या दीने में जाके उसको देते थे। तो उस समय चोरा के वो जाता था वोट गिराने के लिए। और जितना भी सामंती के गांव था, जो भी प्रताड़ित गरीबों का करता था, उसके अगेंस्ट में लोग वोट करता था। आज जो है वो लोग पान खाता है, कुर्सी पर मौत से बैठता है और देखता रहता है। आता है मालिक वोट गिराव, बउआ आज तू ही पहले जा, तू ही पहले गिरा के आव, क्यों कहता है। आज मुसहर, चमार, जितने भी हमारे दलित भाई हैं, उनको भी आज लोग कहता है तुम हिंदू हो। बैठने आज भी नहीं देगा, लेकिन कहता है हिंदू हो। और हिंदू मुस्लिम करके आज सारा दलित अति पिछड़ा को, भोले भाले जनता को हिंदू मुस्लिम में फंसा के आज 14 साल से मोदी राज कर रहा है, 14 से राज कर रहा है। और बाबा साहब ने जो कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इस बात को भूल गया। आज वही दलित भाई को देखते हैं, एक तरफ कहेगा जय भीम जय भीम, एते मोट के इसमें बांधले रहेगा बद्धी, इधर जाएगा तो कहेगा हर हर महादेव, कट्टर हिंदू बनेगा, हैं कट्टर हिंदू बनेगा। हाँ, इधर जाएगा तो हिंदू बन जाएगा और इधर बन जाएगा। तो बाबा साहब ने जो कहा, जिसने अधिकार दिया, जीने का तरीका सिखाया, संघर्ष करने के लिए उन्होंने कहा, अपना कुर्बानी सारे बेटा को दिया, दिन रात अपमान सहा, मेहनत करके संविधान लिखा। आज जिसके लिए लिखा वो आदमी आप जानते हैं, वो आदमी सामंती रहेगा पीछे और वो रहेगा आगे दौड़ दौड़। आज रामविलास जी के लड़का को देखिए, चिराग पासवान को। रामविलास जी कहते थे
जिस घर में दिया, उस घर में दिया हम जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज चिराग पासवान जी उस घर में दिया जला रहे हैं जहाँ सदियों से मरकरी जल रहा था, आज वहां जला रहे हैं। आप बिना पूछे हुए यह भी कह रहे हैं जब हनुमान है, किसका हनुमान है? तो मोदी का हनुमान है। आज जिस समाज ने उसको वोट दिया, आज रामविलास जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 77 में हाजीपुर के जनता जिसने गिनीज बुक में नाम लिखवाया, आज रामविलास जी के पुत्र कहते हैं जो हम जो है हनुमान हैं। मतलब जिनके बाप दादा कहें उनको बैठने का बराबर अधिकार नहीं दिया, आज वो लोग भी कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं। कट्टर हिंदू बने हुए हैं, जिसको बैठने का अधिकार नहीं दिया, बात करने तो सारे लोग, आप लोग तो नौजवान हैं, जिसके पैर में न फटे बीमारी क्या जाने पीर पराई। जो 30 साल से नीचे के जो लड़का है वो दुख सुख देखा नहीं। 90 में जिस समय सरकार बना लालू जी को, उससे पहले का जो आदमी है उस आदमी से पूछे, अपने बाप दादा से, वो अपने चचा से, नाना से, जो उस समय क्या समय था। आज वही आदमी उसके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। अपना अधिकार, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा सब खो दिया, सब धो दिया। वह नेता आज नेता बना हुआ है और उसी गरीब से अपने समाज से वोट लेता है और वहाँ हनुमान बना हुआ है। आज गांव में जाइए, आज मांझी जी क्या है? मांझी जी कहते हैं हम नेता हैं। किसका नेता है? तो हम अपने समाज के नेता है, मुसहर भाई के। आज भी आप जाके मुसहर भाई के घर पर जाके देखिए, आज भी एक नया पैसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ परिवर्तन हुआ तो 90 और 2005 के बीच में लालू प्रसाद जी ने इंदिरा आवास शुरू किया, बच्चे को कहा पढ़ो। आज तभी तो शायद राजनीति में उस समाज के लोगों को पूछा भी जाता है। आज जो पूछ है, आज जो सब दुकान खोले हुए हैं, अगनुआ दुकान, जाति का दुकान, आज रामविलास जी के लड़का को पूछ रहा है, बहुत छिड़ियाता है। 40 कहता था 60 गो सीट लेंगे, आज जा करके 25 गो सीट पर सिमट गए। क्यों? इसके लिए समझ गए 11 देश में उसका फैक्ट्री है, अरबों खरबों। बिहार में उतना रुपया किसी के पास नहीं है। हम नहीं कहते हैं, उनका बहनों ये कहता है, लेकिन वो सारा फाइल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। और नीतीशो कुमार भागता क्यों नहीं है? इसका भी फाइल है, सारा फाइल रखे हुए। ईडी सीबीआई का तलवार लटका। मांझी जी क्यों नहीं भागता है? इनका भी फाइल है। सारे लोगों का फाइल गृह मंत्री के कार्यालय में है। उंगली दिखाता है, बेटा इधर से उधर होगा तो सबसे पहले जेल तुमको भेजेंगे। तो जेल जाना कौन पसंद करता है? ये तो लालू प्रसाद जी का नेचर है, उनका जो है आदत है, जो हम सर झुका नहीं सकते हैं, सर कटा सकते हैं इस गरीबों के लिए। नहीं तो उनको क्या, उनको तो समझौता कर रहा था कि आप हमारे साथ समझौता कीजिए, मुख्यमंत्री भी आपका लड़का रहेगा और केस से भी हम बरी कर देंगे। लेकिन ये कहा नहीं, हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। नेशनल मंडेला देखिए, जब ये जाएंगे इस देश को छोड़ के, लोग इनके स्टेचू पर पूजा जाके करेंगे। अभी बात समझ में बैकवर्ड दलित को नहीं आ रहा है। जब ये गुजरेंगे तब, जैसे गौतम बुद्ध, आपको महावीर, कबीर, जितने भी महापुरुष हुआ, भक्त हुआ, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे जैसे उन लोगों को पूजा जाता है वैसे लालू प्रसाद जी को पूजा जाएगा। उन्होंने समाज के लिए ऐसा काम उन्होंने किया और करके उन्होंने दिखाया, और उसके बदला में आज जेल जाते जाते, आज अंतिम समय में चल रहा है, 17 गो बीमारी के पेशेंट है लेकिन फिर भी झुके नहीं, गरीबों के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद। उसका बेटा है तेजस्वी प्रसाद जी। उस खून में
उस खून में ऐसा रक्त है जो टूट सकता है, झुक नहीं सकता। वैसे जदुवंशी का इतिहास है, जदुवंशी का इतिहास है। भगवान कृष्ण ने सारे जितने उपेक्षित ग्वाल बाल थे, जो भी अन्याय कर किया, सबको संहार करके और आपको स्वच्छ राज्य बनाया। लिखा हुआ है साथ में, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे महापुरुष आते रहते हैं, जिसके कारण यह पृथ्वी और सृष्टि चलता है। नहीं तो जितना पाप बढ़ रहा है, इसको संहार करने के लिए आज आए हुए हैं आदमी, जो आज जो देख रहे हैं कि परिवर्तन होगा। वो कुर्सी किसी का न रहा है और न कुर्सी का रहेगा, लेकिन गरीब और दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, इसका नतीजा उनको भोगना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि इस बार क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे? देखिए, आज तेजस्वी यादव का जो माहौल है, खासकर युवाओं में जो जोश और खरोश देख रहे हैं, और गांव के समाज के लोग जो महंगाई से त्रस्त है, सब लोग बदलाव चाहता है। और तेजस्वी जी के चेहरा पर इस बार चुनाव होने जा रहा है। वैसे हमारे साथ गठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट सब लोग हैं, लेकिन किसी का देख रहे हैं चर्चा या किसी का कोई हवा, एकमात्र जो है दिखा रहा है जो तेजस्वी यादव बदल सकता है, बदलाव हो सकता है। जैसे 14 में नरेंद्र मोदी गुजरात के कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके नाम पर पूरा देश के लोग हिंदू मुस्लिम हो गया। ठीक उसी प्रकार से लोग आज तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में आज गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, नौजवान, युवा सब आगे उठ के आ रहा है। बदलाव 110% गारंटी है। जैसा माहौल है वैसा बदलाव निश्चित है, और बदलाव होगा इंशाअल्लाह। ऊपर वाला चाह तो गरीब को राज आएगा और सब गरीब खुशहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को भी मैं हृदय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि आपका क्या नाम है? बैनी सिंह यादव जी, आपको बहुत मैं दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। खास करके बच्ची को भी देता हूँ, जो आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। आगे आप लोग बढ़िए और हम लोगों का साथ, आप लोगों के शुभकामना साथ रहे। खैर, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ आप लोग द डिप्लोमेटिक इंडिया को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।